हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होने वाली है और मल्टीपल स्टेट में। तो दोस्तों अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग वैकेंसी होने वाली है जो कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। तो सीएससी आधार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है और इसका जो फॉर्म है वो इसके लिए 48 वैकेंसी सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए उन्होंने अभी अनाउंस की है। तो दोस्तों कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 22/5/2026 से 20/6/2026 तक इसकी वैकेंसी चलने वाली है। तो जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। पहले भी ये वैकेंसी आई थी लेकिन इसकी जो डेट थी वो 20 मई थी। अब इन्होंने वापस इसको इंक्रीज करके 22 मई 2025 से 20/6/2026 तक कर दिया है थ्रू सीएससी आधार सेंटर वेबसाइट csc.government.in पे। तो दोस्तों आप इसके सीएससी आधार वेबसाइट csc.government.in के पोर्टल पर जाकर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आधार रिक्रूटमेंट 2026 सुपरवाइजर और ऑपरेटर वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। दोस्तों मिनिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो 18 साल की रखी गई है। तो इसमें आप लोगों को क्या मांगा गया है तो मैं बता देता हूँ। सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड जो कि एक बहुत भारत सरकार की प्राइवेट अच्छी कंपनी है जिसमें कि आप लोगों को आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर नोटिफिकेशन 2026 देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसमें बोला है कि द रिक्रूटमेंट ड्राइव एम्स टू मल्टीपल आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर पोजीशन अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जिसमें कैंडिडेट की जो एज रखी गई है वो 18 साल एंड अबोव है और उनके पास 12वीं पास होना चाहिए या 10th या 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है। अब बोल रहा है कि और या इसके अलावा 10th पास और मिनिमम 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए वैलिड आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के साथ में दोस्तों। ठीक है। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 20 जून 2026 तक रखी गई है। ठीक है। मैं और कुछ चीजें बता देता हूँ। अब देखो इसमें रखा गया है कि सीएससी गवर्नमेंट सर्विस इंडिया की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि आधार सुपरवाइजर आप लोगों ने सुना होगा। आधार में आप लोग करेक्शन करवाने जाते हैं, आधार सेवा केंद्र जहाँ पर रहते हैं, है ना। और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाली है और 1 साल के लिए रखेंगे। धीरे धीरे आपका इसमें जो सर्विस बॉन्ड है वो बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। 18 साल की एज होनी चाहिए। 20 जून 2026 तक इसके लास्ट डेट रखी गई है। सेमी स्किल्ड आधार इनरोल्ड अपडेशन वर्क इसमें होगा। अभी ये स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसी दिखाई गई है। जैसे तेलंगाना में यहाँ पर इतनी इतनी वैकेंसी है। ठीक है। मध्य प्रदेश में दिखाई गई है दोस्तों, बता देता हूँ मैं। जैसे मध्य प्रदेश में आगरमालवा देखने को मिल रहा है, नरसिंहपुर देखने को मिल रहा है, गुना देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह अलग अलग वैकेंसी, यूपी में। ठीक है। तो इस टाइप से उड़ीसा हो गई। तो ये इन्होंने बता दिया है, सब मैंने बता दिया आप लोगों को दोस्तों। इसमें मिनिमम एज 18 साल है। ठीक है। 12th होनी चाहिए आपके पास में या आईटीआई होना चाहिए, 10th या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। वो बोल रहा है कि आधार सुपरवाइजर की एक एग्जाम भी होती है। रिम्यूनरेशन जो बोल रहे हैं कि रिम्यूनरेशन विल बी एज पर द मिनिमम वेजेस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेमी स्किल्ड मैन पावर फाइनल पे आउट स्ट्रक्चर एंड अदर बेनिफिट्स इफ एनी विल बी एस सीएससी गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है इसमें। ठीक है। अब इसका मैं पीडीएफ खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दोस्तों, एक नया पेज खोल के आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको जैसे यहाँ पर कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है ये भी है। देखो पहले 20 मई थी, अब इसको बढ़ा के इन्होंने 20 जून कर दिया है दोस्तों। ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे क्या किसी में भी एमपी में जाओ ये इतनी वैकेंसीज रखी है इसमें। ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को सभी जगह। तो जहां जहां पर जैसे एक ओपन करके बता देता हूँ। जैसे दोस्तों हम लोग ये वाला कर देते हैं ओपन इसको। जैसे आप इसको ओपन करोगे पेज को, आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी जो कि है आप लोगों को सीएससी का ये। अब जैसे जब बिहार में वैकेंसीज बता रखी है इन लोगों ने, ये सारी बिहार में वैकेंसीज है। अब इसमें ये बोल रहा है कि इनवाइट एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर इन आधार सेवा केंद्र। ठीक है। मिनिमम एज रखी गई है 18 साल, 12th पास रखी गई है, आई 10+2 आईटीआई रखी गई है दोस्तों। ठीक है। मेट्रिकुलेशन रखी गई है इसमें। या अब बोला कि कैंडिडेट शुड हैव आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग सर्टिफाइड एजेंसी अथॉरिटी बाय यूआईडीएआई डिलीवरिंग आधार सर्विस। तो शुड हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप जरूर होना चाहिए दोस्तों। अदर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है कि यू कैन टेक आधार सुपरवाइजर एग्जाम थ्रू दिस एप्लीकेशन। तो आप लोग अगर आधार सुपरवाइजर की एग्जाम को देनी तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। फिर व्हेन यू अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड टू द स्टेट टीम। फिर वो स्टेट टीम को आपकी जो भी है रिक्वेस्ट वो सेंड करेगी। फिर यू कैन टेक आधार एलएमएस सर्टिफिकेशन वंस एलएम आईडी इन पासवर्ड क्रिएटेड अप्रूव्ड आफ्टर दैट यू विल बी
एबल टू अपील द एलएमएस सर्टिफिकेट थ्रू द लिंक, ये लिंक से आप लोग अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि वीएलएस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोजीशन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को जो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा कम से कम वो 20 से 25 हजार रहेगा और धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है हर साल नए नए बर्थ होते हैं तो नए नए आधार सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दिख रहा है आपको, ये अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक लिंक दे रखी है, ये है ना। आप नीचे क्लिक करोगे तो ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये अप्लाई, इससे आपको पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ जहाँ पर दे रखा है वहाँ वहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया था हाल फिलहाल कहाँ कौन से स्टार्ट में कहाँ पर चल रही है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।